हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रुप। तो आज हम 17 जनवरी 2021 की करंट अफेयर लाए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो आपकी परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो ये वे क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षाएं चल रही एनटीपीसी और आने वाली ग्रुप डी परीक्षाएँ और एसएससी परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होंगे। तो जो भी दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुँचे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी मिली है? तो इसका आंसर है आपका ललितपुर। ललितपुर है। तो ललितपुर उत्तर प्रदेश राज्य प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध एक शहर है जो एक जिला का मुख्यालय, जो ललितपुर जिला का मुख्यालय भी है। यह उत्तर प्रदेश में झांसी, दक्षिण में सागर, पूर्व में मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ और छतरपुर एवं शिवपुर तथा पश्चिम गुना से सटा हुआ है। यहाँ पर बेतवा सधन और जमनी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी प्रकार के उद्योगों के सभी अभिलेखों को डिजिटल स्वरूप देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी दावों के मुताबिक डीपीआरआईटी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कुल 187 सुधारात्मक कदम सुझाए थे, जिसमें से यूपी सरकार ने 186 को लागू किया है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेंड तैयार करता है। ये वो अभिलेखों को जो डिजिटल रूपों में इनको तैयार करना है। और राज्यों और केंद्र प्रदेशों के लिए ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेंड तैयार करता है। इससे पहले यह रैंकिंग जुलाई 2018 में जारी की गई थी। इस रैंकिंग चार्ट में टॉप पर आंध्र प्रदेश था और तेलंगाना दूसरे नंबर पर और हरियाणा तीसरे स्थान पर थे। उत्तर प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से 12वीं रैंक से पहले की स्थिति में 10 रैंक की छलांग लगाई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा निदेशक किसे बनाया गया है? हाल ही में उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा निदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका अमित भारद्वाज। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 51वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म समारोह कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर होगा आपका गोवा। तो यह समारोह गोवा के पणजी में का उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। जो 51 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की रंगारंग शुरुआत हो गई है और नए हाइब्रिड अवतार में इसका समारोह आयोजन हुआ है। ये आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शुरू किया है। तो प्रकाश जावड़ेकर ने एक और घोषणा की है कि हर साल भारतीय सिनेमा जगत की एक प्रमुख हस्ती को
पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड देने का ऐलान किया है। और इस बार हिंदी बांग्ला के मशहूर अभिनेता विश्वजीत को मिला इस साल का अवार्ड। और हिंदी और बांग्ला सिनेमा के सुप्रसिद्ध अभिनेता विश्वजीत को इस वर्ष का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। और कोरोना काल में फिल्मों की शूटिंग के नए प्रोटोकॉल को देखते हुए भारत को फिल्मों की शूटिंग के हब के रूप में विकसित करने के लिए शूट इन इंडिया की पहल शुरू करने की घोषणा भी की है। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसकी शुरुआत 1992 में स्थापित हुआ था। यह फेस्टिवल ऑफ इंडिया एशिया के सबसे महत्वपूर्ण फिल्म समारोह में से एक है। इसमें पुरस्कार गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया जाता है। यह गोवा में इंडिया में है। और इसकी स्थापना 24 जनवरी 1952 में। तो यहाँ बात आती है गोवा। तो गोवा क्या है? तो गोवा क्षेत्रफल के अनुसार से भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है। पूरी दुनिया में गोवा अपने सुंदर समुद्र के किनारों और प्रसिद्ध स्थापत्य के लिए जाना जाता है। गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। तो गोवा के गवर्नर भगत सिंह कोश्यार, राजधानी पणजी और इसके मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। यहाँ की जनसंख्या 1.817 मिलियन 2012 के अनुसार। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी मेडल व सिक्कों की गैलरी भारत के किस राज्य में खुलेगी? तो इसका आंसर होगा आपका पंजाब के पटियाला में। तो ये पंजाब के पटियाला के माल रोड पर स्थित महिंद्रा कुटी में खुलेगी, जो पंजाब के मुख्यमंत्री ने अमरिंदर सिंह ने इस प्रोजेक्ट के लिए 70 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। पंजाब उत्तर पश्चिम भारत का एक राज्य है। पंजाब क्षेत्र का भाग है। इसका दूसरा भाग पाकिस्तान में है और पंजाब क्षेत्र के अन्य भाग हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों में है। इसका क्षेत्रफल 50,362 किलोमीटर स्क्वायर। इसकी राजधानी पंजाब की चंडीगढ़ है और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। जनसंख्या 30.14 मिलियन 2020 के अनुसार। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पास विदेशी मुद्रा का भंडार कितना हो गया है? तो इसका आंसर है आपका 586.082 अरब डॉलर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड DHFL के अधिग्रहण की बोली किस ग्रुप ने जीत ली है? तो इसका आंसर है आपका पीरामल ग्रुप। तो पीरामल पर्वा एक वैश्विक व्यापार समूह है जिसकी विभिन्न क्षेत्रों में उपस्थिति है, जैसे कि स्वास्थ्य, देखभाल, जीवन विज्ञान, दवाओं की खोज, सूचना प्रबंध, विशेष ग्लास पैकेजिंग और वित्तीय सेवाएं तथा अचल संपत्ति। इसका मुख्यालय मुंबई में है।
मुंबई में है और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और इसके मुख्य लोग अजय पीरामल, स्वाति पीरामल, नंदिनी पीरामल और आनंद पीरामल। सहयोगी कंपनियां पीरामल ग्लास, पीरामल फाउंडेशन। यहाँ पर बात आती है DHFL क्या है। तो दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये एक डिपॉजिट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। फाइनेंस कंपनी है जिसका मुख्यालय भारत भर के प्रमुख शहरों में है, शाखाओं के साथ मुंबई में है। भारत के अर्ध शहरी और ग्रामीण हिस्सों में निम्न और मध्य आय वर्ग के लिए किफ़ायती आवास, वित्त तथा पहुंच को समझ करने के लिए मूल वितरण देते हैं। इसका मुख्यालय भारत में सभी शहरों में और इसके संस्थापक राजेश कुमार वाधवन। इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1984 में हुई थी। इसके CEO कपिल वाधवन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में भूकंप से जनधन की हानि हुई है? तो यह है आपका आंसर इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया गणराज्य दक्षिण पूर्व एशियाई और ओशिनियाई में स्थित एक विशाल देश है, जिसकी यह द्वीपों वाले इस देश की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ है। यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी और दुनिया का सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। देश की राजधानी जकार्ता है। यहाँ के राष्ट्रपति जोको विडोडो रोजान में है और राजधानी जकार्ता। इसकी मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया। जनसंख्या 267.7 मिलियन 2018 के अनुसार 267.7 मिलियन। तो यहाँ पर भूकंप अधिक क्यों आते हैं? तो यहाँ पर रिंग ऑफ फायर इलाके में होने के कारण इंडोनेशिया में भूकंप से तबाही रिंग ऑफ फायर भूकंप से तो तबाही होती ही है, साथ ही दूसरी प्राकृतिक आपदाएं भी सबसे ज़्यादा आती हैं। इंडोनेशिया में क्यों आते हैं सबसे ज़्यादा भूकंप? इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक तबाही आने का कारण इसका रिंग ऑफ फायर में होना। इंडोनेशिया के अलावा जावा और सुमात्रा भी इसी इलाके में आते हैं। प्रशांत महासागर के किनारे स्थित यह इलाका दुनिया का सबसे खतरनाक भूभाग है और रिंग ऑफ फायर एक्टिव भूकंप जोन है। यहाँ ज्वालामुखी फटने से तगड़े भूकंप से झटके आते हैं। इससे आसपास के इलाकों में सुनामी भी आती है। यह इलाका करीब 40,000 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला हुआ है और विश्व के कुल एक्टिव ज्वालामुखी से 75% यहीं पर हैं। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट के अनुसार इसी इलाके में दुनिया के 90% भूकंप आते हैं और बड़े भूकंपों में से भी 81% इसी इलाके में आते हैं। यहाँ पर लोगों ने अब बिल्डिंगों को भूकंप में ढहने से बचाने के लिए खराब हो चुके टायरों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ आप रिंग ऑफ फायर के कुछ आश्चर्यजनक तथ्य कि रिंग ऑफ फायर क्या होता है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों विस्तृत ज्वालामुखी व भूकंपीय श्रृंखला है। इसी कारण इसे रिंग ऑफ फायर नाम दिया है। यह विभिन्न विवर्तन की प्लेट किनारों के सहारे फैली हुई श्रृंखला है, जहां लगभग 450 ज्वालामुखी और विश्व के 75% सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यह प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका महाद्वीप से लेकर पूर्वी एशियाई ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड तक विस्तृत बूढ़ी की नाल के आकार जैसे क्षेत्र में फैला है। पिछले 11,700 सालों में से हुए 25 सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के सहारे ही आए हैं, जो स्थलमंडलीय प्लेटों के संचलन और अभिसरण के परिणाम से थे।
पोपोकेटिपल मैक्सिको रिंग ऑफ फायर में स्थित सबसे अधिक विनाशकारी ज्वालामुखी है और विश्व का सबसे गहरा महासागरीय स्थान मैरियाना खाई 35 से 827 फीट पश्चिमी प्रशांत महासागर में मैरियाना द्वीप के पूर्व में स्थित है। और द्वीपीय देश जापान, जो विवर्तन की दृष्टि से पृथ्वी के सबसे सक्रिय स्थानों में से एक है, रिंग ऑफ फायर के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। रिंग ऑफ फायर के सहारे महाद्वीप, खाइयाँ, वलित पर्वत और भूकंपीय कंपन पाए जाते हैं। इफुकी ज्वालामुखी उत्तर पूर्व में सैम्पेन छिद्र जल के अंदर स्थित एकमात्र ऐसा ज्ञात क्षेत्र है जहां तरल कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने प्रशासन में किस कश्मीरी महिला को शामिल किया है? तो इसका आंसर है आपका समीरा फाजली। तो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाले जो बाइडेन की टीम में एक और कश्मीर मूल की लड़की को अहम जगह मिली है। जम्मू कश्मीर मूल की समीरा फाजिल को जो बाइडेन की राष्ट्रीय आर्थिक परिषद राष्ट्रीय आर्थिक परिषद की उप निदेशक के रूप में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। यह अमेरिका के बाइडेन कमला शासन में कश्मीर मूल के विशेषज्ञ की दूसरी नियुक्त है। इससे पहले कश्मीर में ही जन्म लेने वाली आयशा शाह को व्हाइट हाउस की डिजिटल रणनीति टीम में एक प्रमुख अधिकारी शामिल की गई थी। इससे पहले समीरा फाजली फेडरल बैंक अटलांटा में डायरेक्टर ऑफ एंगेजमेंट फॉर कम्युनिटी एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट भी रह चुकी हैं। इससे पहले वो व्हाइट हाउस की नेशनल इकोनॉमिक हाउसिंग में भी महत्वपूर्ण पद पर काम कर चुकी हैं, जहां इन्होंने सेवानिवृत्ति, उपभोक्ता वित्त और सामुदायिक और आर्थिक विकास को कवर किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूपी के सिविल अस्पताल के निदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका सुभाष चंद्र सुदरयाल। तो दोस्तों आज के लिए यही क्वेश्चन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में काफ़ी हद तक पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप नोट करते जाएं और पर डे रिवीजन करते जाएं। और जिस भी दोस्तों को हमारे इस क्वेश्चन के PDF चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों हमने एक चैनल बनाया, टेलीग्राम चैनल एग्जाम ग्रुप के नाम से, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पे अधिक से अधिक दोस्त जुड़ें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।